नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्लांट गेम पे एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लिक्विड सीविड एक्सट्रैक्ट के बारे में। आपने यूट्यूब पे काफ़ी गार्डनर्स को देखा होगा जो अपने गार्डनिंग में लिक्विड सीविड एक्सट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। सीविड दो फॉर्म में आता है, पहला लिक्विड फॉर्म में आता है, दूसरा ग्रेनुल फॉर्म में आता है। आज हम बात करेंगे लिक्विड फॉर्म वाले के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे मन में क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि क्या लिक्विड सीविड एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हाँ, ये 101% ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स होता है प्रोडक्शन का वो होता है ब्राउन एल्गी के ऊपर। जो समुद्र के किनारे हमें ब्राउन एल्गी मिलती है उसको हाईली कंसंट्रेटेड तरीके से प्रेशराइज करके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है। या इस तरीके से हम समझे कि ये एक तेल निकालने की प्रोसेस होती है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्राउन एल्गी का तेल होता है वो हमारे को लिक्विड सीविड के रूप में मिलता है। तो दोस्तों, ये एक मोटा मोटी तरीके से अगर मैं आपको बता दूं तो ये माइक्रो न्यूट्रिशंस हमारे पेड़ को प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, बात आई है जब माइक्रो न्यूट्रिशंस की, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिशंस होते क्या हैं। हम बेसिकली बड़े बड़े पौधे को हम दे देते हैं नाइट्रोजन, हम काउडंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट से हम प्रोवाइड करा देते हैं। फॉस्फोरस हम बोन मील से प्रोवाइड करा देते हैं। पोटेशियम हम केले की खाद से प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन बाकी न्यूट्रिशंस जो उसे चाहिए होते हैं वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस। उनमें क्या क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिशंस में होता है सल्फेट होता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन हो गया। तो ये सब चीज़ें होती है माइक्रो न्यूट्रिशंस जो एक पेड़ को उसके स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी वजह से हमारे पौधे को हमें माइक्रो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराते रहना चाहिए समय समय पे, ताकि वो खुद की ऑल ओवर ग्रोथ अच्छी कर सके और हमें अच्छी फ्रूटिंग दे। इन्हें डेकोरेटिव प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका एक लाइट सॉल्यूशन बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेसिक 4 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है आपके सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या को ये बढ़ा देता है, जिससे आपके प्लांट को सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशंस मिलते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है आपके प्लांट की अंदर की फ्लावरिंग को इन्हेंस करना और फ्लावरिंग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसा आपने देखा होगा कि जो हमारे फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनमें काफ़ी फ्लावर्स तो आते हैं लेकिन वो फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, क्योंकि वो ड्रॉप होते हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस की वजह से। तीसरा जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है आपके फ्रूट प्लांट के अंदर फ्रूटिंग को इन्हेंस करना और फ्रूट की कैपेसिटी को बढ़ाना, मतलब उनके साइज़ को बढ़ाता है, ये उनमें ज़्यादा फ्रूटिंग लाता है। और जो इसका चौथा और जो सबसे मेन जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है आपके रूट सिस्टम को अच्छा करना। ये सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशंस आपके सॉइल को देता है, तो उससे जो आपका रूट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्हेंस होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से फैलता है। हेल्दी रूट सिस्टम का मतलब है हेल्दी प्लांट। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप वेजिटेबल्स आपके गार्डनिंग में उगाते हैं या फिर आप फ्रूट्स आपके गार्डनिंग में उगाते हैं, ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग तरीके से उगाए हुए फ्रूट के प्लांट उगाते हैं, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं आती या फिर फ्लावर आते तो हैं लेकिन वो टूट जाते हैं, ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होती। तो उन सभी का रीज़न होता है माइक्रो न्यूट्रिशंस। अब ये आपके प्लांट के लिए ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है सारे के सारे। अब इसको बनाने के तरीके जानते हैं हम। इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली। पहला होता है स्प्रे के माध्यम से, दूसरा होता है ड्रिपिंग सिस्टम के माध्यम से। स्प्रे के माध्यम से अगर हम इसे बनाएंगे तो इसका एक अलग सॉल्यूशन बनता है, और अगर हम इसको ड्रिपिंग के लिए बनाएंगे तो उसका एक अलग सॉल्यूशन बनता है। ड्रिपिंग में आप 2 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला, ड्रिप के माध्यम से आप इसको अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, और दूसरा आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई वाला तरीका बताऊँगा। कुछ पहले हम इसको खोल लेते हैं। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो MRP इस पर 300 रुपये लिखी हुई आती है, लेकिन 300 का नहीं मिलता आपको। अमेज़ॉन पे ये 228 का मिल जाएगा, 228 रुपये का। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके साथ एक मेजर कैप आती है जो सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। तो दोस्तों, इसके साथ एक मेजर कैप आती है जो 25 ml तक को मेजर करती है। आपको अगर दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ। फिर इसमें आप मेजर कर सकते हैं और इसका यूज़ ले सकते हैं। यूज़ इसका लेना है हमें 12 से 15 दिन में एक बार। अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसका डिज़ोल्व करने का मतलब इसे
आप सीधे पेड़ में नहीं डाल सकते। पहली चीज़, ये हाईली कंसनट्रेटेड होता है, इस वजह से इसे डिज़ोल्व करना पड़ता है पानी में। तो इसको 2 तरीक़ों से डिज़ोल्व किया जाता है। अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 1 ml जो सीविड एक्सट्रैक्ट है उसको आप 1 लीटर पानी में डालिए। अगर आप सीधे मिट्टी में दे रहे हैं तो 3 ml को 1 लीटर पानी में डालिए। यह हमने बकेट में 1 लीटर पानी ले लिया है। अब इसमें मैं 3 ml सीविड एक्सट्रैक्ट डालूंगा। मैं इसको खोलता हूँ। पहले खोलने के बाद ये लेड मिलता है, इस लेड को आपको किसी शार्प चीज़ से खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हमने इसमें छेद कर लिया है। अब मैं इसमें केवल 3 ml लूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने अंदाजे से 3 ml ले लिया है। ये कितना डार्क है आप देख सकते हैं। ये तेल होता है, काइंड ऑफ तेल ही होता है ये एल्गी का, जो ब्राउन एल्गी होती है उसका एक्सट्रैक्ट होता है ये। अब मैं इसको पानी में डिज़ोल्व कर लूँगा। आप देख सकते हैं इसने पूरा पानी ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। किस चीज़ से? किसी डंडे वगैरह से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गया अब मिट्टी में देने का सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे स्प्रे का, तो मैं स्प्रे का भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे स्प्रे के लिए। वो हमने लिया था कि हम अगर मिट्टी में दें तो किस रेशियो में दें। अब हम लेंगे कि अगर हमें स्प्रे करना है तो हम किस रेशियो में लें। 1 ml को हमें मिलाना है 1 लीटर पानी में। ध्यान रखें 1 ml 1 लीटर पानी में। तो मैं ये आधा लीटर पानी ले रहा हूँ, तो मैं इसमें आधा ml लूँगा केवल। ठीक है, ये हाईली कंसनट्रेटेड है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसने इसी का ही कलर चेंज कर दिया है। अब नॉर्मल हमारे घर पे मिलने वाली कोई सी बोतल लेके इस पे स्प्रे पंप लगा के हम स्प्रे कर सकते हैं। हो चुका है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने डिटॉल की बोतल ली है, रेडी टू स्प्रे है। ठीक है, ध्यान रखें जब भी आप इसको भी सॉल्यूशन लें उससे पहले इसको एक बार मिक्स कर लें, हिला लें बढ़िया से, और फिर इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट निकालें। अब स्प्रे कैसे करना है हमें, तो देखिए दोस्तों ये एक एप्पल बेर का प्लांट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। इसको जब आपको स्प्रे करना है तो अर्ली मॉर्निंग, सनराइज़ से पहले या फिर सनराइज़ के बाद आपको स्प्रे करना है। नॉर्मल बस इसके पत्तों पे स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, स्प्रे जब तक करना है जब तक आपके पत्तों पे से पानी ना गिरने लग जाए। और अपने जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं आप उन पे भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मिर्ची का प्लांट है, ये एक मिर्ची की सीडलिंग है। अब हम इस पे भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये इसकी भी जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करेगा। ये है सीडलिंग मिक्स पे भी हमें इसको स्प्रे कर देना है। तो दोस्तों बात करते हैं अब इसे कितने बड़े गमले में कितना डालना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डाल रहे हैं, ये एक 18 बाई 18 का ग्रो बैग है। अगर आप डाल रहे हैं 18 बाई 18 के ग्रो बैग में तो आपको डालना है 400 ml। अगर आप डाल रहे हैं 12 बाई 12 के गमले में तो आपको डालना है 300 ml। और आप अगर डाल रहे हैं 6 इंच के पॉट में तो आपको डालना है 200 ml। और वहीं अगर आप डाल रहे हैं 24 बाई 24 के ग्रो बैग में तो आपको डालना है 500 ml। मैं आपको डालने का तरीका भी बता देता हूं, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं किस टब में आपको डालना है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी छूने पे आपको सूखी महसूस हो तभी डालिएगा। दोस्तों देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर क्या होता है, अगर मिट्टी सूखी होती है तभी जड़ें पोषण को एब्जॉर्व करती है। अगर मिट्टी गीली होती है तो वो एक्सेस वाटर को ड्रेन कर देती है। मतलब अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, जड़ों में पहले से ही पानी है तो वो उसको एब्जॉर्व नहीं करेगी और ड्रेन कर देगी। और अगर जड़ सूखी है, जैसे मिट्टी सूखी है तो जड़ों को अभी पानी चाहिए होगा, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसको एब्जॉर्व करेगी। तो ध्यान रखें, अगर मिट्टी इस प्रकार से गीली है, ये देखिए, तो मत डालिएगा। और अगर मिट्टी ऐसी सूखी है तो फिर डालिएगा।
अभी देखिए मैं ये 18 बाय 18 ग्रो बैग के अंदर मैंने लिया है इसे 400 ml, ठीक है। और मैंने ऐसे पूरे पे डाल दिया है। अब मैं इसको डालने के बाद इसमें पानी नहीं दूंगा, इसी को एब्जॉर्ब होने दूंगा ताकि पूरे पोषण और सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस इस जड़ को मिले। ये एक पपीते का प्लांट है जो 18 बाय 18 ग्रो बैग में हमने लगा रखा है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसे किस प्लांट में डालें किस प्लांट में नहीं डालें, ये हर तरीके के प्लांट में यूज़ होता है क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशंस हर तरीके के प्लांट को चाहिए होते हैं। ये एक ऑरेंज प्लांट है, ये देखिए इसमें ऑरेंज जा रहे हैं छोटे छोटे। अब ये फ्रूट्स को सेट होने में भी हेल्प करेगा। अब मैं इसमें ये देखिए 18 बाय 18 ग्रो बैग है, मैं इसमें डाल दूँगा। ये जड़ें इसको एब्जॉर्व कर लेगी। अब दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक अमरूद का प्लांट है। ये देखिए इस पर फ्रूटिंग हो रही है, ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छी पकड़ ली है, फैलने लगा है। अब पतझड़ हो चुका है और नए फूल आ चुके हैं। तो अब मैं इसमें हमारा सीविड एक्सट्रैक्ट डालूंगा ताकि इसको माइक्रो बैक्टीरियाज भी मिले, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिसके लिए ज़रूरी होते हैं। देखिए ये तो हो गई बात इसके कैसे कैसे यूज़ करने की है। अब हम बात करते हैं इसे कब कब यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए, इसको आपको बारिश के मौसम में नहीं डालना है क्योंकि बारिश के मौसम में एक्सेस वाटर आपके पॉट में आता रहेगा और पॉट में से नीचे से निकलता रहेगा। इसी के साथ कोई बेनिफिट नहीं होगा आपका सीविड डालने का, वो भी क्योंकि उसके बैक्टीरियाज भी नीचे से ड्रेन हो जाएंगे। दूसरा, आप जब इसका स्प्रे करें तो हाई विंड के अंदर, मतलब जब आपके आंधी आ रही हो तब इसका स्प्रे करने से बचें क्योंकि हो सकता है इसका स्प्रे आप पे ही लग जाए और ये पेड़ पे उतना बेनिफिशियल भी नहीं होगा इसका स्प्रे। तीसरा, अगर दोस्तों मैं इसका बताऊं तो वो है अधिकतम तापमान। बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर आप इसे ना डालें। अगर आपके पॉट पे सीधे धूप पड़ रही हो तो बिल्कुल ना डालें। आप इसे अर्ली मॉर्निंग या फिर सूरज ढलने के बाद शाम को डालें तो ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसको कब कब यूज़ करना है। तो आप इसको 12 से 15 दिन के अंदर इसका एक स्प्रे लगा सकते हैं। महीने में इसके 2 स्प्रे लगाएं। स्प्रे की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है कैसे मेजर करना है, और अगर आप रूट में डालें सीधे तो वो भी आप महीने में 2 बार डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल सीविड एक्सट्रैक्ट के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, कीप गार्डनिंग।